2019 का एग्ज़ाम 2021 में आप लीजिएगा, फिर 2022 में आप रिजल्ट दीजिएगा, उसमें भी झोल झाल कीजिएगा तो ये सर नहीं चलेगा। वैकेंसी के लिए लड़ना होगा, एग्ज़ाम डेट के लिए लड़ना होगा, पीटी के लिए लड़ना होगा, पीटी के रिजल्ट के लिए लड़ना होगा, मेंस के डेट के लिए लड़ना होगा, मेंस के रिजल्ट के लिए लड़ना होगा, अब रिजल्ट आ जाने के बाद उस पर लड़ना होगा और तब जाके ज्वाइनिंग के लिए लड़ना होगा कि कट ऑफ पार है फिर भी उसका रिजल्ट नहीं है, और जो क्वेश्चन सही है उसको भी गलत मान लिया गया है, और जिसका आंसर पहले सही था अब उसको गलत कर दिया गया। क्वेश्चन था कि अक्टूबर 2020 तक के अक्टूबर 2025 तक भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं अभी, और इस सब का आंसर 448, पिछले बार भी 448 दिया था, करेक्ट था। हाँ, लेकिन इस बार क्वेश्चन इग्नोर कर दिया है वो, मतलब उस क्वेश्चन को डिस्क्रिपेंसी करके एक नया हथियार आया है कि इस क्वेश्चन में जो है हम नहीं समझ पा रहे हैं कि इसका आंसर क्या होगा। पहले नहीं, बोर्ड ने ही इसको सही माना था, अच्छा, अब बाद में बोर्ड ने ही इसको गलत मान लिया। बताओ इस बच्चे की क्या गलती है? 0.35 से इसका नहीं हुआ। जिसका रिजल्ट 2 लेवल में उसको भी नुकसान है, जिसका 0.25 से छूट रहा है उसको भी नुकसान है, और जिसका छूट गया उसको तो नुकसान है। नमस्कार, मैं हूँ राजमोहन तिवारी और आप जुड़ चुके हैं लाइव बिहार के साथ। 2019 में आरआरबी एनटीपीसी 35,200 के आसपास पदों के लिए बहाली हुई थी, जिसके लिए आवेदन लगभग 1 करोड़ गिरे थे। परीक्षा दिसंबर 2020 से जुलाई 2021 तक इसकी CBT 1 की ली गई, और अब 14 जनवरी से 15 जनवरी तक इसका रिजल्ट जारी किया गया। लेकिन जो रिजल्ट जारी किया गया उसके बाद अब ट्विटर पर ट्रेंडिंग है आरआरबी एनटीपीसी स्कैम। आखिर क्या कुछ माजरा हो गया वो भी जानेंगे, और इसको लेकर क्या प्रोटेस्ट भी होने वाले हैं उस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ रेलवे गुरु SK झा सर हैं। सर, सबसे पहले माजरा क्या है वो बता दीजिए, और फिर प्रोटेस्ट किस लिए हो रहा है? देखिए, सबसे पहले तो माजरा सबको पता हो चुका है लगभग कि जहाँ पर 7 लाख बच्चों का रिजल्ट देना था वहाँ 7 लाख रोल नंबर्स डाल दिए गए हैं। एक ही बच्चों का 4 जगह रिजल्ट है, यानी मात्र 2 से 3 लाख रिजल्ट दिया गया है आरआरबी के द्वारा। एक तो सर 2019 का एग्ज़ाम 2021 में आप लीजिएगा, फिर 2022 में आप रिजल्ट दीजिएगा, उसमें भी झोल झाल कीजिएगा तो ये सर नहीं चलेगा। इसको अब स्टूडेंट किसी भी हद में बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है, आपको इस पर जवाब देना होगा। दूसरी बात की ये जो प्रक्रिया है कि पीटी में ही पोस्ट वाइज रिजल्ट, लेवल वाइज रिजल्ट दे देना, ये गलत है। ये आज से पहले किसी एग्ज़ाम में नहीं हुआ है, और जिस एग्ज़ाम में हुआ भी था तो 1-2 एग्ज़ाम में हुआ भी था तो वो प्रयोग सक्सेस नहीं किया। तो बाद में पिछले बार आप देखिएगा ड्राइवर में ही आरआरबी को बैक होना पड़ा था इस मुद्दे पर। तो कहीं ना कहीं अन्य जगहों पर भी किसी भी, आप बीपीएससी ले लीजिए, यूपीएससी ले लीजिए, कहीं पर ऐसा नहीं होता। तो ये प्रयोग रेलवे के द्वारा ही क्यों, रेलवे के लिए ही क्यों, रेलवे के बच्चों के लिए ही क्यों, ये नहीं चलेगा। आपको इस पर हर हाल में संज्ञान लेना होगा। अश्विनी वैष्णव जी को संज्ञान लेना होगा, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को संज्ञान लेना होगा। इसके लिए ट्विटर कैंपेन है कल 11 बजे से, जिसका हैशटैग रिलीज हो चुका है, हैशटैग NTPC RRB NTPC _1 स्टूडेंट _1 रिजल्ट, जो कि आपको हर जगह कम्युनिटी में मिल जाएगा। 11 बजे से इस महा ट्विटर कैंपेन में हिस्सा लीजिए और अपने हक की लड़ाई लड़िए। अब पढ़ाई और लड़ाई साथ में करना पड़ेगा मेरे दोस्त, पढ़ना भी पड़ेगा और तुमको लड़ना भी पड़ेगा। एग्जाम वैकेंसी के लिए लड़ना होगा, एग्जाम डेट के लिए लड़ना होगा, पीटी के लिए लड़ना होगा, पीटी के रिजल्ट के लिए लड़ना होगा, मेंस के डेट के लिए लड़ना होगा, मेंस के रिजल्ट के लिए लड़ना होगा, अब रिजल्ट आ जाने के बाद उस पर लड़ना होगा और तब जाके ज्वाइनिंग के लिए लड़ना होगा। मतलब हर हाल में अब पढ़ाई और लड़ाई दोनों आपको करनी होगी, नहीं तो सर आपका काम नहीं हो पाएगा। प्यारे बच्चों, अगर आप इसको अच्छे से एनालाइज करते हो तो ऐसा नहीं है कि इसमें जिन बच्चों का हो गया है उसको फायदा है और जिनका नहीं हुआ है उनको नुकसान है। जिनका हुआ है उनको भी नुकसान है। अगर आपका रिजल्ट 4 के चारों पोस्ट में या 5 के 5 लेवल में नहीं है तो आपको कहीं ना कहीं से नुकसान है। आपको यहीं पर से बाहर कर दिया गया है, जो कि आपको मेंस के बाद बाहर करना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं ये सबके हक की लड़ाई है। जिनका 1 पोस्ट में हुआ है, 2 पोस्ट में हुआ है, 3 लेवल में हुआ है, 1, 2, 3 लेवल में हुआ है, उनकी लड़ाई भी है ये, और जिनका नहीं हुआ है उनकी लड़ाई भी है। तो हम चाहेंगे कि आप लोग सब मिलके इस लड़ाई में साथ दीजिए और सभी बच्चों को अधिकार मिलना चाहिए। एक स्टूडेंट का 1 रिजल्ट होना चाहिए, एक स्टूडेंट का 4 रिजल्ट नहीं होना चाहिए। इसीलिए इस ट्विटर कैंपेन को रखा गया है, हैशटैग NTPC रिजल्ट, हैशटैग RRB NTPC _1 स्टूडेंट _1 रिजल्ट। हर जगह कम्युनिटी में लगा हुआ है। आप इसको ट्वीट कीजिए, रीट्वीट कीजिए और अपने हक की लड़ाई की लड़िए। पढ़ाई और लड़ाई दोनों साथ में करना
होगा और इसको हम लोग जम के मंगलवार को 11 बजे से करने वाले हैं। इस प्रकार जो लेवल वाइज रिजल्ट जारी किया गया उससे आखिर मतलब आरआरबी का क्या मकसद हो सकता है इस तरह रिजल्ट जारी करने का? आरआरबी का मकसद है सीट को खाली रखना। आप देखिए अगर 4 लेवल में बच्चों का रिजल्ट है तो कहीं ना कहीं 4 जगह रिजल्ट है तो ज्वाइन तो वो एक ही जगह करेगा, तो बाकी 3 जगह वो खाली रखेगी और फिर उसको अगले इलेक्शन में उसको यूज़ करेगी। तो कहीं ना कहीं वैकेंसी को खाली रखना ये सरकार आरआरबी का मकसद है। सरकार, माननीय सरकार से हमारा नम्र निवेदन है कि इस पर तुरंत अपनी प्रतिक्रिया दें और बच्चों के हित में फैसला दें। जैसे आपने किसान आंदोलन को किसान के हित में देखा, वैसे ही इस आंदोलन को भी बच्चों के हित में इस पर फैसला आए, इस पर बच्चों को सेटिस्फैक्शन मिले, क्योंकि बच्चे अब 3-3 दिन से खाना नहीं खा रहे हैं। बच्चे अब ये कहते हैं कि अब सर क्या करें, अब कितना नंबर लाएं। आप सोचिए कि 92 नंबर कहीं कट ऑफ जाता है 100 में, 92-93 नंबर कहीं कट ऑफ जाता है, ये कहीं से भी, वो भी पीटी का कट ऑफ, तो मेंस का कट ऑफ तब तो 100 पार जाना चाहिए। तो मेरे दोस्त ये नहीं चलेगा, आपको हर हाल में 8 लाख रिजल्ट, आपने कहा था 8 लाख रिजल्ट आप दीजिए, हम लोगों को कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। जो छटेंगे वो छटेंगे, जो रहेंगे वो रहेंगे। और अब तो ये भी हुआ है कि बहुत सारे बच्चों का समझिए कि कट ऑफ पार है फिर भी उसका रिजल्ट नहीं है। ये तो सबसे बड़ी बात है कि कट ऑफ पार है फिर भी उसका रिजल्ट नहीं है, और जो क्वेश्चन सही है उसको भी गलत मान लिया गया है, और जिसका आंसर पहले सही था अब उसको गलत कर दिया गया। मतलब कहीं ना कहीं रेलवे भर्ती बोर्ड के दिमाग में क्या चल रहा है पता नहीं। आप देखिएगा जो नॉर्मल प्रश्न है उसको भी गलत कर दिया गया है, जो पहले सही था उसका आंसर अब उसको गलत कर दिया गया है। बच्चे मेरे पास हैं जिसका 0.2 से इस बार नहीं हुआ है। आप देखिएगा अभी एक बच्चा है, आप इधर आ जाओ, ये बच्चा है, ये मेरे पास आया, आपका रिजल्ट कितने से नहीं हुआ है? इधर आ जाओ। 0.25 नंबर से नहीं हुआ है, और उसमें मेरा क्वेश्चन एक था वो सही था, और उसको पहला बार में आंसर सही किया, लेकिन फिर अब दोबारा में गलती उसको कर दिया है। आपका 0.25 से नहीं हुआ है। 0.25 से अगर वो नंबर अगर सही हो जाता है तो हम क्वालिफाई हो जाते हैं। समझिए कि आप इतना, आपके बोर्ड का कट ऑफ कितना है? अभी 60.58 से उठा रहा था, मतलब EWS में हम थे, और ऐसे जनरल में कॉमर्शियल अप्रेंटिस में 96.5 गया है कट ऑफ। और ऐसे जो इसमें हमारा होना चाहिए था, हमारा कैटेगरी में था EWS था 60.58 से उठा रहा था सर, और मेरा 65.55 था, मतलब 2.25 से मेरा छट रहा था। आप समझिए जो गलत है क्वेश्चन सही है इसने बनाया है, उसका भी आंसर गलत करके उस बच्चे का रिजल्ट हटा दिया गया। ये कहाँ से चलेगा? क्वेश्चन जो था सर, क्वेश्चन था कि अक्टूबर 2020 तक के, अक्टूबर 2025 तक भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं अभी, और इस सब का आंसर 448, पिछले बार भी 448 दिया था, करेक्ट था। हाँ, लेकिन इस बार क्वेश्चन इग्नोर कर दिया है वो, मतलब उस क्वेश्चन को डिस्क्रिपेंसी करके एक नया हथियार आया है कि इस क्वेश्चन में जो है हम नहीं समझ पा रहे हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो क्या वहाँ पे कुछ तो बोलता होगा ना, कुछ हाँ, दे दिया है कि इस क्वेश्चन को सभी बच्चों के लिए इग्नोर कर दिया गया, क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर से हम सेटिस्फाई नहीं। भाई क्वेश्चन तू ही सेट किया है और उसका आंसरों से तू सेटिस्फाई नहीं है, अब बच्चे की जान ले रहा है। किसी बोर्ड में पहले नहीं, बोर्ड ने ही इसको सही माना था। अच्छा, अब बाद में बोर्ड ने ही इसको गलत मान लिया। बताओ इस बच्चे की क्या गलती है? 0.35 से इसका नहीं हुआ। बोर्ड ने कब सही माना? जब आंसर की दिया था, जब आंसर की बार आंसर करेक्ट किया था तो उसमें सही दिया था, लेकिन इस बार जो है जो अभी स्कोर कार्ड दिए थे, हाँ, तब वो इसको इग्नोर कर दिया। और ऐसा एक बच्चे के साथ नहीं हुआ, ऐसा बहुतों बच्चों के साथ हुआ है। आपको हम ऐसा भी बच्चा से मिलवाएंगे जिसका कट ऑफ से पार कर गया है वो, और उसका रिजल्ट नहीं है। अब बताइए वो बच्चा क्या करे? उसके पास क्या ऑप्शन है कि कट ऑफ पार करने के बाद भी उसके पास रिजल्ट नहीं है। ये जो रिजल्ट जारी किया गया लेवल वाइज, इससे सबसे ज्यादा किन अभ्यर्थियों को नुकसान हुआ है? सबको नुकसान है। सबको समझिए 10% बच्चे जिसका सभी लेवल में रिजल्ट है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, उनको छोड़ के मोर देन 90% को नुकसान है। जिसका रिजल्ट 2 लेवल में उसको भी नुकसान है, जिसका 0.25 से छूट रहा है उसको भी नुकसान है, और जिसका छूट गया उसको तो नुकसान है। 2 लेवल में उसको नुकसान कैसे? सर उसको तो 2 ही लेवल में अब वो एग्जाम दे पाएगा, 2 ही लेवल के लिए फाइट कर पाएगा। और जिसका अभी अगर पीटी में 20 गुना रिजल्ट देता तो 5 लेवल के लिए फाइट कर पाएगा। अच्छा, तो अभी उसका 3 को हथियार ले लिया गया है, तो कहीं ना कहीं उसको भी नुकसान है। ये तो बच्चों को समझना पड़ेगा, और ये समझने की बात। तो आप लोगों की बस मांग है कि रिजल्ट रिवाइज किया जाए, रिजल्ट रिवाइज किया जाए और 20 गुना रिजल्ट दिया जाए। और इसके लिए ट्विटर कैंपेन कल है, मंगलवार को 11 बजे से ट्विटर कैंपेन है। हैशटैग है उसका RRB NTPC कैपिटल में है, _1 स्टूडेंट _1 रिजल्ट। एक स्टूडेंट का एक रिजल्ट होना चाहिए, यही हमारी मांग है। तो ये मांग है रिजल्ट रिवाइज करने को लेकर, और 18 जनवरी को अब इसके लिए ट्विटर कैंपेन भी शुरू हो रहा है।
अभ्यर्थियों का और तमाम शिक्षकों का कहना है कि जब कृषि कानून वापस लिया जा सकता है तो फिर रिजल्ट रिवाइज क्यों नहीं किया जा सकता है। अब सरकार को इस पर ध्यान भी देना है। 5 राज्यों में चुनाव भी होने वाले हैं और ऐसे युवाओं को इग्नोर करना शायद सरकार को भारी भी पड़ सकता है। अब बढ़ चढ़कर अभ्यर्थियों को इस ट्विटर कैंपेन में हिस्सा लेना होगा अगर अपनी बातें मनवानी है और सरकार तक पहुंचानी है। तो आप बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।